दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दिल्ली प्रमुख शोएब जमाई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है, जिसके बाद से चर्चा तेज है कि ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी AIMIM चुनावी मैदान में उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन हाँ, संकेत जरूर मिल रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी शाहरुख पठान को इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। क्यों ऐसी चर्चाएं तेज हैं, आपको भी जानना चाहिए। दरअसल AIMIM के दिल्ली प्रमुख शोएब जमाई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। शोएब जमाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ा। शोएब जमाई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा ये छोटा सा कदम कई परिवारों का हौसला बढ़ाएगा, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया। ये बात वो नहीं भूल सकेंगे। शोएब जमाई का ये सोशल मीडिया पोस्ट। वहीं AIMIM के नेता शोएब जमाई ने कुछ मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि टिकट को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान करता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी की। शाहरुख को टिकट मिलने की चर्चा को खारिज किए बिना उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ, सीलमपुर से एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता पाला बदल चुके हैं, तो AIMIM जिनको भी सीलमपुर से टिकट देगी वो मजबूत उम्मीदवार ही होगा। और जो कुछ भी यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर। और उसके बाद ये तस्वीर जो है आई है पशमंजर पर, हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। हालांकि 4 कैंडिडेट सीलमपुर से हमारे पास एक प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट में चल रहे हैं और उन पर बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। और जहाँ तक शाहरुख पठान की बात है तो शाहरुख पठान आरोपी हैं। एक केस में बेल हो चुकी है और दूसरे केस में जो है उनको 7 साल की सज़ा का ही प्रावधान है, जिस पर अभी चल रहा है विचार। कोर्ट तारीख पे तारीख देती है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाता। सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कहना है कि ऐसे मामलों में जो लंबित है उन पर बेल मिलना चाहिए। एक मामला उदाहरण के तौर पर आप राम भक्त गोपाल का देख लीजिए, जिसने जामिया में गोली चलाई थी। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, मीडिया को भी वायरल करना चाहिए। उसको बेल मिल चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं आज के समय में दिल्ली के अंदर। तो जब उनको बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकता, और वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस पे आतंकवाद के आरोप हैं। खालिस्तान के आरोपी यहाँ से आज संसद में बैठे हैं, है नहीं। आतंकवाद के आरोप में, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो स्टैंडर्ड आपने ही सेट किया ना। तो जो बड़ी पार्टियों ने स्टैंडर्ड सेट किया है तो हमारे लिए क्या दिक्कत है। सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ताहिर हुसैन जो कि दंगा के मामले में मुख्य आरोपी जिनको बताया जाता है, उनको आपकी पार्टी टिकट दे चुकी है। अब ताहिर हुसैन शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार कर रही है, आला कमान विचार कर रहा है। तो क्या लगता है दंगों के आरोपियों को ही टिकट देने में आपकी पार्टी जल्दबाजी नहीं कर रही है? अदालत का फैसला आने तक नहीं रुकना चाहिए कि दोषी हैं या बेकसूर हैं? ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल जी को भी घर बैठ जाना चाहिए। वो भी जेल काट के आए हैं। मनीष सिसोदिया को बैठ जाना चाहिए, संजय सिंह को बैठ जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के पूरी आधी के आधी यूनिट को बैठ जाना चाहिए। वो क्यों नहीं बैठ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अभी टिकट देने जा रही है, आप उसमें से देखेंगे कितने लोगों के ऊपर केस है। कोई लोग जमानत में बाहर है, कितने लोग हैं जिनके यहाँ से अदालत से फैसले आने में यहाँ से अभी बहुत लंबे समय का वक्त, और आज वो सदन का हिस्सा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है कि फैसला आने के बाद ही यहाँ से वो लड़ सकते हैं,
पाक साफ हो जाएं तभी नहीं, ये अदालत तय करेगी। अदालत तय करेगी, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। लेकिन इस बुनियाद पर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और मैं समझता हूं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और लोकतंत्र में ये जनता तय करती है कि किनको चुनाव लड़ना चाहिए, कौन लीडर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अगर किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है, अगर शाहरुख पठान के साथ है तो है, इसमें क्या बुरी बात है। ये तो लकीर यहाँ से हम तय करेंगे ना। और आज आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैंने सुना है खुद वो यहाँ से कुछ विचार कर रही है इशरत जहाँ के मामले में, इशरत जहाँ को टिकट देना चाहती हैं। तो भाई क्या आप ताहिर हुसैन की देखा देखी आप भी हमारी कॉपी करना चाह रहे हैं? तो ये तो कांग्रेस से पूछा जाए। आपको बता दें, दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। ओवैसी की पार्टी तकरीबन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। चर्चा इस बात की है कि शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया था, वहीं कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने उम्मीदवार की अभी घोषणा नहीं की है, क्योंकि बीजेपी की कोई लिस्ट ही नहीं आई है, और इस सीट पर लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी जीतती रही है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। शाहरुख पठान, संक्षेप में आपको बता दें कौन है ये जिनको की AIMIM टिकट दे सकती है। दिल्ली दंगों का आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर कानूनी जमावड़े सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहरुख पठान ने हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी। ये 2 मामले भी उसके ऊपर हैं। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर जाफराबाद इलाके में CAA के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानी थी। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे और तभी से उसकी गिरफ्तारी हुई और वो तिहाड़ जेल में। दरअसल साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़क उठा था। मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ में गोली चलाई। उसके बाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद शाहरुख पठान दंगों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के इलाके से गिरफ्तार किया। गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आपको भी याद होगा, तस्वीर देखने के बाद हो सकता हो न याद हो तो याद आ जाएगा। 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिनमें कि दुखद थी वो घटना। 53 लोग मारे गए थे। उसी समय शाहरुख पठान दंगे का आरोपी था। पुलिस वाले पर बंदूक तानी थी, उसने पिस्टल तानी थी, जिसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है। और अब चर्चा ये है कि AIMIM इस दंगा आरोपी व्यक्ति को टिकट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।